हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ नीरज सिंह एंड वेलकम इन साइंटिया फिजिका। और स्टूडेंट, जैसे कि मैं आपको केमिस्ट्री 11th क्लास की पढ़ा रहा हूँ, जो चैप्टर है द चैप्टर इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर है। और तो आज का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक जो है स्टूडेंट, वो है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड एनोड और पॉजिटिव और कैनोड रेस। आज मैं इस टॉपिक में बात करूँगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको जो है कुछ चीज़ें बता दूँ। तो मैं आज प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में आपको बताऊँगा। और सबसे बड़ी चीज़ जो एनोड रेस है या जिसे कैनोड रेज आप बोलते हैं, दैट इज ये पॉजिटिव। तो इस रेस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ये आपको देखिए, आपको ये डिस्चार्ज ट्यूब दिख रही होगी स्टूडेंट। इसमें हम आपको पूरा इसका स्ट्रक्चर पहले समझाना है। इसमें ये कैथोड आप देख रहे हैं, देखिए मैंने डॉटेड करके कैथोड दिखाया। ये मतलब परफोरेटेड कैथोड है, यानी इसमें निगेटिव चार्ज तो है, अंडरस्टूड है। और वो वोल्टेज भी कितना 10,000 वोल्ट रखा गया। और इस डिस्चार्ज ट्यूब का जो प्रेशर है वो 10⁻⁻2 मिलीमीटर से लेकर 10⁻³ मिलीमीटर ऑफ मरकरी, इतना इसका जो है प्रेशर है। तो मतलब बहुत लो प्रेशर है इसके अंदर लो प्रेशर है, बहुत लो प्रेशर है। इसमें गैस भरी होती है, ठीक है स्टूडेंट। और इसका जो वैक्यूम से हम लोग जो वैक्यूम पंप से इसका जो प्रेशर बड़ा लो कर देते हैं। तो ये तो आपको एनोड दिख रहा है पॉजिटिव। और यहाँ पे ये जो डॉट डॉट आपको दिख रहे हैं, ये आपके जो है गैस है वेरी लो प्रेशर में। और यहाँ पे जो वोल्टेज दिया जाता है लगभग 10,000 वोल्ट है। और ये आप जो स्टूडेंट देख रहे हैं, ये कैथोड, ये परफोरेटेड है। परफोरेटेड यानी छोटे छोटे छेद होते हैं कैथोड में, ध्यान रखिए कैथोड पे। और कैथोड मैंने देखिए यहाँ दिखाया आपको, ठीक है। ये एनोड है। तो अंडरस्टूड है कि आप जानते हैं कि आप सबसे पहले आप जानते हैं कि जब जैसे इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में बताया था कि ऐसी कंडीशन में यहाँ पे जो क्या चीज डेवलप हुई, कैथोड रे डेवलप हुई। तो आप देख रहे हैं ये नेगेटिव चार्ज है, कैथोड रे यहाँ से डेवलप है, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये हाई स्पीड से लगभग भागते हैं। तो यहाँ पे जो गैस, जो मॉलिक्यूल्स, गैस के जो एटम्स होते हैं, उनसे ये टकराते हैं। तो जैसे उनसे टकराते हैं, ये देखिए लिखा हुआ इलेक्ट्रॉन, जैसे गैस एटम से टकराएंगे तो गैस एटम में से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं। तो वो गैस एटम कैटाइंस बन जाते हैं और बन जाते हैं आपके इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, ठीक है। ये जो कैटाइंस होते हैं, देखिए ये पॉजिटिव चार्ज लिख रहे हैं, ये सब कैटाइंस, ये गैस से बने, ठीक है। तो गैस के मॉलिक्यूल से जब ये कैथोड रे के इलेक्ट्रॉन टकराते हैं तो उसको आयोनाइज्ड कर देते हैं। देखिए क्या लिखा है इसमें, आयोनाइजेशन हो जाता है। तो गैस एटम की जब आयोनाइजेशन होता है तो उनके जो पॉजिटिव चार्ज वाले जो कैटाइन बनते हैं, अब वो पॉजिटिव चार्ज है। और कैथोड में आप जानते हैं निगेटिव चार्ज होता है। ये देखिए आप देख रहे हैं निगेटिव चार्ज। तो निगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट होने के कारण ये निगेटिव चार्ज कैथोड की तरफ भागने लगते हैं। अब होता क्या कि कैथोड चार्ज में पहले से छेद बने थे, छोटे छोटे परफोरेटेड होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन उस छेद से निकल के पीछे निकल जाते हैं। ये देखिए पीछे आ गए। अब ये जो आपके जो पॉजिटिव चार्ज वाले जो पीछे आ गए, तो अब अंडरस्टूड, ये पॉजिटिव चार्ज है, पीछे आ गए। अब इन रेस को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एनोड रे या कैथोड रे। ये तो यानी आपको ये बात क्लियर, पॉजिटिव एनोड और कैथोड जो कैनाल रेस होती है, इनका फॉर्मेशन होता है एनोड और कैथोड के बीच में। देखिए फॉर्मेशन यहाँ हो रहा है, देखिए यहाँ लिखा फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव रे। तो यहाँ पॉजिटिव रे बनती है, लेकिन इसको डिटेक्ट हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव और एनोड रे कैनोड रे बिहाइंड द परफोरेटेड कैथोड। तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव रे आपको यहाँ पे दिख रही है। तो ये पॉजिटिव पीछे था और यहाँ पीछे ग्लास होता है, जब इसमें स्ट्राइक करता है तो वहां पे ग्लो करता है। तो आप देखिए यहाँ पे ग्लो करना, ये इंडिकेट हो रहा है कि यहाँ पे जो हमारी रे है दैट इज पॉजिटिव एनोड और कैनोड रे, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको मैंने ओरिजिन पूरा बता दी। तो इसमें क्या फॉर्मेशन है, एनोड रेस बिटवीन द इलेक्ट्रोड होता है, सबसे इंपॉर्टेंट। ये एनोड और कैथोड के बीच में पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि बाय द आयोनाइजेशन ऑफ द गैस, ठीक है, एटम्स। ये आयोनाइजेशन बाय द कैथोड, ये जो होता है आयोनाइजेशन किसकी हेल्प से, तो वो जो आपको दिखना है, ये कैथोड रे के जो इलेक्ट्रॉन है इनसे आयोनाइजेशन होता है स्टूडेंट। दूसरा था फर्स्टली कैथोड रे ओरिजिनेट फ्रॉम द कैथोड एंड कोलाइड विद द गैस मॉलिक्यूल्स। ये इस तरह से ये फॉर्मेशन होता है। और बिहाइंड द कैथोड, कैथोड के बिहाइंड हमारे एनोड रेस या कैनोड रेस बनती है। कैनोड रेस जिसको स्टूडेंट कहते हैं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है ये छोटे छोटे छेदों के अंदर से निकल जाते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे किसी कैनाल के अंदर से निकल रही, तो इसे कैनोड रेस बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। आपको अब अगर यहाँ पे गैस, हम हाइड्रोजन गैस लेते हैं, कौन सी गैस लेते हैं, हाइड्रोजन। आप जानते हैं हाइड्रोजन केवल एक ही होता है, प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो अंडरस्टूड, जब हाइड्रोजन का आयोनाइजेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा, प्रोटॉन अलग हो जाएगा। और हम लोग जब हाइड्रोजन गैस को इसके अंदर फिलअप करके जब निकालते हैं हम लोग, तो स्पेसिफिक चार्ज जो हाइड्रोजन गैस का वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है। स्पेसिफिक चार्ज आप जानते होंगे, चार्ज ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन। क्लियर हो गया। तो मास ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन का जो रेशियो होता है, इसी को स्पेसिफिक चार्ज होता है। तो इसकी वैल्यू बहुत मैक्सिमम होती है। और मैक्सिमम होते साथ स्पेसिफिक चार्ज जो हमारा है, वो हमारा जो हाइड्रोजन गैस के यानी प्रोटॉन के लिए जो आया, वो प्रोटॉन के लिए है 9.579 इंटू 10⁻7 कूलम पर केजी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये तो स्पेसिफिक चार्ज हो गया। और प्रोटॉन में जो चार्ज होता है वो 1.6022 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। और इसका मास ऑफ प्रोटॉन है 1.67262 इंटू 10⁻27 केजी, ये इसका मास हो गया। और प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन से 1837 टाइम्स हैवियर होता है, इसी ध्यान रखिएगा, ठीक है स्टूडेंट। इलेक्ट्रॉन से जो है 1837 टाइम्स जो हैवियर होता है प्रोटॉन, किससे, इलेक्ट्रॉन से, काफी हैवी होता है। लेकिन साइज में छोटा होता है प्रोटॉन, ये ध्यान रखिएगा। प्रोटॉन छोटा साइज का होता है, इलेक्ट्रॉन बड़ा होता है। ये आप लोगों में ध्यान से देखिएगा इस चीज को। अब मास ऑफ प्रोटॉन हमने निकाला गया, सिंपल से चार्ज ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक चार्ज ऑफ
प्रोटॉन, दोनों चीज प्रोटॉन की, यानी कि चार्ज प्रोटॉन का वो ई से दिखाती है और स्पेसिफिक ई अपॉन एन, ये भी प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज से डिवाइड कर दे तो हमारा मास ऑफ प्रोटॉन निकल आता है। तो स्टूडेंट आई थिंक आज आपको मैंने डिस्कस किया प्रोटॉन एंड एनोड और पॉजिटिव और कैनोड रेस के बारे में डिस्कस करके आपको बताया। तो स्टूडेंट आज आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा स्टूडेंट। और मेरा लिंक जो है आपके जितने जान पहचान के और स्टूडेंट उनको आप भेज दीजिएगा जिससे उनको भी फायदा हो जाए। और आप लोग इनके नोट्स जरूर बना लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने प्ले लिस्ट में सारी वीडियोस बिल्कुल अलग अलग रखे हैं, क्लास 11 क्लास 12 के फिजिक्स केमिस्ट्री बिल्कुल अलग अलग वीडियो मैंने कर रखे हैं, बिल्कुल सीरियल से ऐसी बनाइएगा। और एक चीज और, जो स्टूडेंट मुझसे फिजिक्स केमिस्ट्री 11 12 पढ़ना चाहते हैं वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, बाय बाय।